राजनीतिज्ञ चाणक्य अमित शाह का बिहार दौरा कई मायने में खास है। जैसे ही अमित शाह के बिहार दौरे की जानकारी विपक्षी पार्टियों को हुई, मानिए तो खलबली मच गई। राजद हो, कांग्रेस हो या फिर और विपक्षी पार्टियां हो, सबकी नींद चैन उड़ी हुई है। माना जा रहा है कि अमित शाह का ये बिहार दौरा बिहार की राजनीति में एक अलग मोड़ लाएगा। इसके साथ ही विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि अमित शाह का कार्यक्रम क्या है और किस तरीके से अपने रणनीति के तहत अमित शाह जो है वो बिहार आ रहे हैं। सबसे पहले अमित शाह पटना पहुंचेंगे और भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और वहां जाकर भाजपा के विधायकों से और नेताओं से जो है वो बैठक करेंगे। जैसे ही ये बैठक खत्म होती है, उसके बाद जो है वो अमित शाह के केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो है वो अगले बैठक होगी और इस बैठक में कोर कमेटी के जो लोग हैं वो सभी मौजूद होंगे। किस तरीके से भाजपा को मजबूत किया जाए, इस पे चर्चा होगी और किस तरीके से अपने दम पर भाजपा जो है वो बिहार में चुनाव जीत ले, इस पे भी चर्चा होगी। अब देखिए, भाजपा पहले से ही चुनावी मोड में है, लेकिन अमित शाह का बिहार दौरा ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के बड़े नेताओं को जो है वो चुनावी मंत्र देंगे और इसके बाद जो है एक बार फिर से पूरी सक्रियता के साथ भाजपा जो है वो काम करेगी। इसके बाद से जैसे ही अमित शाह कोर कमेटी की बैठक करेंगे, उसके बाद अगले दिन एक पटना में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और पटना में कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद सीधे जो है वो गोपालगंज पहुंचेंगे। जब अमित शाह गोपालगंज पहुंचेंगे तो हजारों हजार की संख्या में लोग जो हैं वहां अमित शाह के स्वागत के लिए पहुंचे रहेंगे और अमित शाह जो है वो वहां लोगों को संबोधित करेंगे। एक सीधा संदेश देने का प्रयास करेंगे कि एनडीए किस तरीके से बिहार में एकजुट है और एनडीए को वोट किया जाए, इसको लेकर भी अमित शाह वहां से बातचीत करेंगे। अमित शाह जैसे ही गोपालगंज के कार्यक्रम से निकलेंगे, डायरेक्ट पटना में मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री आवास पहुंचने के बाद जो है ये अमित शाह की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी बैठक जो है वो मुख्यमंत्री आवास पे होने वाली है। इस बैठक में चिराग पासवान, अमित शाह के साथ साथ जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और तमाम जो एनडीए के साथी हैं वो सब मौजूद रहेंगे। किस तरीके से 2025 में 225 का आंकड़ा क्रॉस किया जाए, इस पे भी बातचीत होगी। माना जा रहा है कि जो काफी लंबे समय से सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातें चल रही है, किस तरीके से जीतन राम मांझी, चिराग पासवान सीटों की मांग कर रहे हैं और ऐसे में एक नेगेटिव मैसेज जो है वो लोगों के बीच जा रहा है, तो इस पे भी जो है वो बातचीत होगी। और एक तरह से मानिए तो ये बेहद जरूरी भी है कि सीट शेयरिंग पे अब बात हो जानी चाहिए, क्योंकि एनडीए को अगर एकजुट रखना है तो ऐसे में जो है वो सीट शेयरिंग पे बात हो जानी चाहिए। अब देखिए, मुख्यमंत्री आवास पे जो बैठक होगी, इस बैठक में सब कुछ इस बार बिहार की चुनाव को लेकर तय कर लिया जाएगा। कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा, किस तरीके की रणनीति रहेगी और क्या कुछ इस चुनाव में विपक्षी पार्टियों को हराने के लिए जो है वो रणनीति रहेगी, सब पे चर्चा हो जाएगी। अब हालांकि ये गुप्त बैठक है और इस बैठक की सभी बातें निकलकर सामने न आए ये अलग बात है, लेकिन दावे के साथ कहा जा सकता है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग पे बात जो है वो जरूर होगी। सीट शेयरिंग पे बात करना एनडीए के लिए मानिए तो काफी जरूरी भी है और मजबूरी भी है। अब चलिए, विपक्षी दलों पे इसका क्या असर होगा, इस पे भी बात कर लेते हैं। तो अमित शाह के बिहार दौरे से विपक्षी खेमे में एक अलग हलचल है। घबराए हुए हैं विपक्षी पार्टियों के लोग और जो है वो इनकी नींद उड़ी हुई है। अमित शाह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और जिस राज्य में अमित शाह मेहरबान हो जाए वहां पे चुनाव हराना विपक्षी पार्टियों के लिए जो है वो धूल चटाने के बराबर हो जाता है। देखिए, इससे पहले आपने दिल्ली का चुनाव देखा, किस तरीके से अमित शाह ने वहां पे अपना डेरा डंडा डाला और 17 साल बाद जो है वो दिल्ली में इनकी वापसी हुई। हालांकि एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा भी था कि अब जो है वो अगला डेरा डंडा जो है इनका बिहार में लगने वाला है और अब ऐसा माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत हो चली है। हालांकि अमित शाह का ये 2 दिवसीय दौरा जो है वो बिहार में चुनाव से पहले पहला है, लेकिन अब देखिए किस तरीके से विपक्षी पार्टियों की चिंता बढ़ी हुई है। जैसे ही अमित शाह दिल्ली लौटेंगे, उसके बाद भागे भागे राहुल गांधी पटना पहुंचने वाले हैं। ऐसे दौरे अब जो है लगातार होते रहेंगे बिहार में, क्योंकि बिहार में अब चुनाव है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा संदेश लेकर अमित शाह बिहार दौरे पे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह का दौरा
चुनाव में कितना असरदार होता है, क्योंकि अभी चुनाव में समय है। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय नेताओं का बिहार आना शुरू हो चुका है, बिहार में एक चुनावी माहौल बनाने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। इससे चुनाव के नतीजे कैसे आते हैं देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अमित शाह के इस दौरे को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।